हेलो फ्रेंड्स, मैं थोरियर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के अंदर जो अपना प्रमेय संख्याएं चल रही थी उनके बारे में आगे नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 है अपने पास, निम्न के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्न के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसमें पहला अपने पास -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। उसके बाद दूसरा है -13, दूसरा है अपने पास -13/19, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तीसरा है 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। एक चौथा अपने पास -5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणा इसी के साथ में है -3/7। तो इसको सरल कर करके उसके बाद इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना है अपने को। उसके बाद आ जाएगा अपने पास -1 का -1 गुणा, पांचवा अपने पास -1 गुणा कोष्टक के अंदर -2/5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसी प्रकार छठा है अपने पास -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इन सब के क्या याद करने हैं, गुणात्मक प्रतिलोम याद करनी है। तो मैं आपको 1-2 प्रश्न बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद कर लेना। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इसको पलट देना, ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर। सिंगल है तो उसको 1 उसके अंदर रख देंगे। तो जैसे पहला प्रश्न अपने पास -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर इसको क्या कर देंगे, 1 के नीचे बट्टे मिल जाएगा, 1/-13, या फिर माइनस ऊपर चला जाएगा -1/13। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास दूसरा है, उसको भी कर लेंगे, -13/19 है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम। निशान ऐसे कैसे रखना है, तो माइनस का माइनस, इसको पलट देना है, 19 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार थर्ड है, उसको आप खुद कर लेना। कितना आ जाएगा, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्रतिलोम बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट देना, 1 नीचे आ जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 1/5 या फिर 5। ये सब क्या इसके आंसर है। ऐसे ही अपने पास फोर्थ है, फोर्थ को सोल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो कितना है, -5/8 गुणा -3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, पहले इसको पलट लेते हैं। तो माइनस तो ऐसे का सा, 8 तो ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, गुणा इसके अंदर भी माइनस ऐसे का सा, 7 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। कट रहा तो ठीक है, नहीं गुणा करो तो देखो, माइनस को माइनस से गुणा किया, कितना आ गया, प्लस। 7 को माइनस से गुणा किया, क्या हो गया, प्लस हो गया। 7 को 8 से किया, 7 8 56/5 दिए 15। ये इसका क्या है, आंसर। ऐसे ही अपने पास फिफ्थ का है, -1 गुणा -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम
प्रतिलोम कितना हो जाएगा इसका। पहले तो इसको -1 है तो -1 का तो स्वयं का शून्य होता है, तो -1 का प्रतिलोम का -1 गुना, इसको पलट देंगे तो माइनस तो ऊपर ऐसे का सा 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। माइनस को माइनस से गुना क्या हो गया प्लस, 2 - 1 जो होते हैं गुणा के अंदर होते हैं तो क्या हो जाते हैं वो प्लस हो जाते हैं, और 1 को 5 से गुणा किया तो 5 और बट्टे में 2, ये इसका क्या है आंसर है। लास्ट क्वेश्चन अपने पास छठा, क्या बोल रहा है छठा क्वेश्चन कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो -1 और 1 का गुणात्मक प्रतिलोम समान होता है, खुद ही होता है स्वयं। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -1, और 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लेंगे। नोट करो इसको। अपने क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम याद करना है। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, वो संख्या पलट जाती है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अगर अकेली संख्या है ऊपर तो उसको 1 बट्टे के नीचे लिख देते हैं। जैसे -13 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा था तो 1 बट्टे -13 है, फिर माइनस ऊपर चला गया, -1/13। अगर ऐसे आए बट्टे में कोई संख्या है तो उसको पलट देते हैं, नीचे के ऊपर और ऊपर की नीचे, निशान ऐसे का साथ जाता है। ऐसे ही 1/5 उसका हो जाएगा 5/1 या फिर 5। इसको सोल्व कर लिया, ये हो गया अपना आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत किए गए उपयोग। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 अपने पास क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। तो लिखिए, पहला है अपने पास -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5। दूसरा अपने पास और इसके बराबर में -4/5। उसके बाद अपने पास -13/17 गुणा -2/7।
बराबर -2/7 गुणा -13/17। उसके बाद अपने पास तीसरा -19/29 गुणा 29/-19 बराबर 1। अब इनमें बोल रहे हैं कि प्रत्येक में कौन कौन से गुणधर्म काम में लिए गए हैं, तो वो बताने अपने को, उनके नाम लिखने। अब देखो क्या होता है, -4 1 गुणा 1 या फिर 1 गुणा ये बराबर क्या जाएगा ये। तो कौन सा गुणधर्म हो गया है, तत्समक। उसके बाद इसके अंदर क्या आ गया, इसको इधर -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। तो क्रम चेंज हो रहा है, या तो इसको ऐसे गुणा करो या ऐसे गुणा करो, तो क्या हो गया क्रम विनिमय। इसके अंदर क्या आ रहा है, ये कौन सा हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम। ये सब गुणधर्म किसमें है, गुणा में। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 है अपनी। प्रश्न संख्या 6 है 6/13 को 6/13 को -7/16 6/13 को -7/16 से के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो प्रश्नानुसार क्या करना अपने को, उत्तर आ जाएगा क्या इसका, 6/13 को किससे गुणा करना है, -7/16 के व्युत्क्रम से। तो 6/13 गुणा इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, माइनस उल्टा करना है 16/7। इसको सरल करेंगे तो कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा तो गुणा कर देंगे। माइनस का तो माइनस आ जाएगा। 16 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 16 को 6 से करेंगे तो 96, 16 से 96 और 13 संति 91। कितना आ जाएगा अपना आंसर, -96/91। ये क्या आंसर, नोट करो इसको। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 7 का प्रश्न है, बताइए कौन से दो गुणधर्म की, प्रश्न संख्या 7, बताइए कौन से गुणधर्म की
बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से गुणधर्म की सहायता से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा कोष्टक में 6 गुणा 4/3 बराबर 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। के रूप में अभिकलन करते हैं। अभिकलन करते हैं यानी इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है वो बताना अपने को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर देखो अपने पास दिया है कि इसको किस रूप में लिखना है, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 बराबर 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। इसको इसमें मतलब क्या होगा, ये तो है a गुणा b गुणा c बराबर होगा a गुणा b गुणा c। तो ये कौन सा नियम है, ये कौन सा नियम है, गुणन में क्या है, साहचर्य। क्या है, गुणन के अंतर्गत साहचर्य, अंतर्गत साहचर्य गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म। इसके अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो आंसर क्या जाए, गुणन के अंतर्गत साहचर्य गुणधर्म। ये क्या अपना आंसर है, नोट कर लो इसको। इसके बाद मेरे पास प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 है अपने पास, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, ये बताना 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं, क्यों अथवा क्यों नहीं। कारण भी देना है, ये कारण भी देना है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास, क्या कर लेंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम याद कर लेंगे। अगर वो भी समान आ रहा है तो आ जाएगा। तो -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या कर देंगे, तो इसको पहले तो सरल करेंगे, बराबर क्या होगा, इसी का गुणात्मक प्रतिलोम है तो इसको पहले सरल करेंगे। तो कितना आएगा, माइनस का तो -8 8 9, तो 9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, एक ही बात है, प्रतिलोम। तो वो कितना आ जाएगा, -8/9। आंसर आना चाहिए अपना -8/9, लेकिन ये बोल रहा है क्या ये है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। अतः -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका क्या रहा, गुणात्मक प्रतिलोम -8/9
और अपना इसके अंदर आंसर में दिया गया 8/9, तो माइनस नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है अपने पास। क्या आप क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं, वही कारण देना है। सेम ही प्रश्न है, क्यों अथवा क्यों नहीं। क्यों अथवा क्यों नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपने पास, तो इसका मान निकालेंगे 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम इसका मान निकालना मतलब क्या है, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 3 3 9 और 1 10 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम एक ही बात है। मिश्र भिन्न को क्या किया हमने, भिन्न में चेंज कर दिया, साधारण भिन्न में। तो कितना आ गया 10/3, तो इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो 3/10। और 3/10 को क्या, जब 1 0 नीचे हो तो दशमलव वाली प्रक्रिया लगा के 0.3 आंसर आ जाए, मतलब लिख सकते हैं, ये सही बात है। अतः है 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा, सही बात है। इसके बाद अपने पास प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 प्रश्न अपने प्रमेय संख्या, उसमें 1.1 चल रही है। तो प्रश्न संख्या 10 क्या है, लिखना, इनके मान लिखने, लिखिए। पहली बात है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, लिखना अपने को परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या लिखनी है। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, कौन कौन सी है? इसका आंसर क्या आ जाएगा, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो इसमें दो संख्याएं आ जाएंगी। एक का व्युत्क्रम क्या होता है, एक ही होता है, तथा -1 का व्युत्क्रम भी क्या होता है, -1 ही होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 तथा -1। इसी में अपने पास दूसरा प्रश्न है, परिमेय संख्याएं जो जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका
कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है? जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी तो एक ही संख्या अपने पास, और वो क्या है? शून्य। उत्तर में क्या आ जाएगा? शून्य, जीरो। जीरो ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तीसरी है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऋणात्मक के समान है। ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य का ऋणात्मक क्या होता है? माइनस शून्य, तो वो भी शून्य होता है, तो शून्य होगा। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? शून्य, जीरो। ये अपना हो गया 10 का प्रश्न। तो इसमें 3 थे परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो व्युत्क्रम के समान 1 और -1 दोनों है। 1 उसका व्युत्क्रम होता है 1, और -1 का व्युत्क्रम क्या होता है? -1। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है तो वो है शून्य। शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है तो वो भी क्या है? शून्य है। तो शून्य का ऋणात्मक क्या होता है? शून्य होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 11 है, वो नोट करते हैं। इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। देखिए प्रश्न संख्या 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है संख्याएं शून्य का व्युत्क्रम डैश 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 है। शून्य का व्युत्क्रम क्या है? तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? पहले इनको लिख लेते हैं। इसमें दूसरा है शून्य का व्युत्क्रम है। उसके बाद दूसरा अपने पास परिमेय संख्याएं जो संख्याएं 1 तथा -1, संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के संख्याएं तथा स्वयं के व्युत्क्रम के समान है। व्युत्क्रम के समान है। तीसरा है -5 का व्युत्क्रम फिल इन द ब्लैंक है। फोर्थ है एक बटे x, जहां x नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 0 नहीं है x का मान, का व्युत्क्रम फिल इन द ब्लैंक्स है। फिफ्थ इसमें दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल
हमेशा फिल इन द ब्लैंक होता है। छठा अपने पास किसी धनात्मक परिमेय संख्या, किसी धनात्मक परिमेय, किसी धनात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम, संख्याओं का व्युत्क्रम होता है। तो इनमें क्या क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। होता है या शून्य का व्युत्क्रम, पहले में क्या आएगा, नहीं। दूसरा, संख्याएं इतने तथा इतने स्वयं के व्युत्क्रम के समान है, तो हमने अभी पढ़ा है 1 और -1 क्या है, स्वयं के व्युत्क्रम के समान है। -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/-5 या फिर -1/5। 1/x ≠ 0 का व्युत्क्रम है, तो क्या हो जाएगा, x। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या ही होती है। तो क्या होता है, परिमेय संख्या। किसी धनात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम धनात्मक संख्या होती है। व्युत्क्रम क्या होता है, धनात्मक ही होता है। तो यही क्या इनके आंसर है। इस प्रकार अपनी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गई परिमेय संख्याओं के बारे में। अब पढ़ेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट। धन्यवाद।